फोन अभी तो नानी याद आ जाएगी। चेयरमैन साहब आप ये सोचिए कि अगर ये नियम तुझे 2021 का एग्जाम कराना चाहिए, लेकिन तू क्या करती है, तू पहले क्या चाहते हो। तो मेरी गुजारिश है आप बताओ, एसएससी में तुझसे पूछना चाहता हूं, तमीज से बोलने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, कि क्या तुझे नहीं लगता कि तू पहले 2018 या 2019 या 2020 का पहले पूरा रिजल्ट दे दे, फिर तुझे 2021 का एग्जाम कराना चाहिए। लेकिन तू क्या करती है, तू पहले 2020 का रिजल्ट नहीं देगी, 2021 का प्री करा लेगी। इससे क्या होता है, बच्चा दोनों एग्जाम में बैठ रहा है, वेटिंग लिस्ट तू लेकर नहीं आ रही, इतने दिन हो गए, कभी तू नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को फंसा लेती है। मतलब तुझे कंट्रोवर्सी करने की आदत पड़ गई है क्या? तू कैसी महिला है जो इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आ रही? और सबसे कमाल की बात यह है कि तेरे ससुर, सरकार साहब सब बैठे हुए हैं, वो तेरे से कुछ पूछते नहीं है। उन्होंने तुझे इतनी छूट दे दी कि भाई ये हमारी ऐसी बहू है, ये राज करेगी दुनिया पे, इससे कोई कुछ काम नहीं कराएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक काम कर रही है, सही काम कर रही है, ये जो चाहेगी वो करेगी। एक ऐसी बहू बन गई है जो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज अपनी औकात में आकर के, जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा ये सोचता है कि वो अपने परिवार को, उसके परिवार के 50 साल इस बात पे निर्भर हैं कि उसकी नौकरी लगेगी तो उसकी पीढ़ी सुधरेगी। 50 साल, 4 साल से वो तैयारी कर रहा है, और तुम्हारे एक ऐसे टुच्चे से छोटे से डिसीजन से अगर वो बाहर हो जाता है तो उस पे, उसके परिवार पे क्या बीतेगी ये तुम नहीं सोच सकते। समझ में आ रही है बात? तो मैं ये एसएससी को वार्निंग भी देता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि आप ये चीज ठीक करें, और आप इस बार ये बता दें नोटिफिकेशन डाल के कि अगली बार से हम 1 अगस्त से करेंगे, बट इस बार ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है यूआर कैटेगरी वालों के लिए, जर्नल वालों के लिए होता दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत दुख की बात है कि मतलब हम क्या चाहते हैं। हम तो समाज में जो पहले से एक डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, जिसको हम चाहते हैं कि वो खत्म हो, और तुम इस तरीके से फिर ये भेदभाव पैदा कर रहे हो कि आज जर्नल का बच्चा 27 साल का नहीं भी था और तुमने उसको तुरंत करके और उसको एग्जाम से बाहर कर दिया। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? तो मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो सरकार तक भी पहुंचे कि एसएससी ने जो ये नौटंकी फैलाई है, मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे और बहुत सारे ऐसे नमूने देख रहे होंगे जिनको अभी इस चीज से मतलब नहीं है, तो बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ये सोचा था कि ये आखिरी अटेम्प्ट है और इस बार तो हम सिलेक्शन इसी को अभी छोड़ देते हैं, तो ये फिर कुछ ना कुछ ऐसा सीएचएसएल में भी लेके आएंगे, सीपीओ में भी लेके आएंगे, एमटीएस में भी लेके आएंगे। यानी इन्होंने कसम खा ली है कि हम जनरल वाले लड़कों को बाहर अब वैसे तो कर नहीं सकते, अब इस तरीके से कर देंगे कि फॉर्म भरने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो कल आखिरी तिथि है इस चीज की। एसएससी इस चीज को अभी बदले और उन बच्चों को भी मौका दे जो 1 जनवरी और 1 अगस्त के बीच में जन्मे हैं। ये मेरी गुजारिश भी है और वार्निंग भी है, क्योंकि गलती पे तुम हो और हम जैसे लोगों का ये फर्ज है कि समाज में, देश में कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो हम उस पर आवाज उठाएं, उस पर बोलें, और सबको बोलना चाहिए। मैं कहता हूं बड़े बड़े मीडिया चैनल, इन सबको भी ये देखना चाहिए कि जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आज ये ट्रेंड हो गया है, कोई भी मीडिया वाला आता है, हाँ बच्चों से पूछ ली, मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो भी बच्चों से पूछ ली, क्या इशू है, चैनल पे दिखा दे। अरे क्यों? तुम्हें हक है कि तुम जाके एसएससी के चेयरमैन से भी पूछो कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। मीडिया के पास ये राइट्स हैं और उसको इस राइट्स का यूज करना चाहिए कि पहले बच्चों से उनका इशू पूछे। मुझे आज भी याद है 2017 में जब हमने आंदोलन किया था, पेपर आउट हुआ था, तो चेयरमैन साहब मिला के पूछ भी रहे थे कि इशू क्या है। आज तो मतलब इतनी तानाशाही हो गई कि एसएससी के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और किसी को कोई मतलब नहीं है। एसएससी ने एक नोटिस जारी करके ये नहीं कहा कि हाँ हम इस चीज पे सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, और आपको करना कितना कुछ है, कोई बहुत एफर्ट आपको नहीं डालना। ठीक है, आपने गलती की, अब आप उसको एक्सेप्ट करके बोल दीजिए कि अगले साल से हम ऐसा करें। जानी चाहिए एसएससी तक। चेयरमैन साहब मजाक नहीं चल रहा है। चेयरमैन साहब को ही लगा दूंगा ना फोन अभी तो नानी याद आ जाएगी। चेयरमैन साहब आप ये सोचिए कि अगर ये नियम शादी पे आ जाए और ये कह दिया जाए कि 1 अगस्त 1996 के बाद के जितने भी लोग हैं सिर्फ वही शादी के लिए एलिजिबल हैं, और आपका बेटा 1 जनवरी और 1 अगस्त 1996 के बीच में जन्मा हो, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी? जिंदगी भर आपका लड़का कुंवारा रह जाएगा और फिर आप गीत गाते फिरेंगे, ये जो हंस रही है दुनिया मेरे लड़के के कुंवारेपन पे, मैं सबको देख लूंगा। तो इसीलिए हिसाब से ये सोच के कि अगर हम उस जगह होते, हमारी संतान उस जगह होती, हम शायद आज चेयरमैन ना बने होते, हम किसी गरीब जगह पे होते, तो हमारे ऊपर क्या बीतता। ये आपसे गुजारिश है, इस चीज को ठीक कर दीजिएगा, ठीक है? वरना हम नहीं ठीक करेंगे, भगवान ठीक करेगा।
आप जब यहां से मर के नरक में पहुंचेंगे तब यमराज आपसे सवाल करेगा कि तुम्हारे ऑफिस के बाहर हजारों लोग आंदोलन कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, बारिश में तड़प रहे थे, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब तुम रोओगे बेटा, करो गरम कढ़ाई, हिसाब होगा पूरा। तो ये सोच के इस चीज को ठीक कर दो। चले अब